हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। ये प्रोसेस अकाउंटिंग का जो है चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको ऑलरेडी 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, हर चीज़ें लगभग हमने क्लियर कर दी थी। यहाँ पर हम आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इज गिवन बिलो। मतलब एक कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में जो है ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस आपके आते हैं। पहला, रॉ मटेरियल आपका जो है 8000 दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आपके 3000 दिए हैं, ओवरहेड्स आपका 1000 दिया है। द नॉर्मल लॉस इन ए प्रोडक्ट इज 10%। 10% आपका नॉर्मल लॉस होता है and it can be sold in the market at the rate of 15 per unit। मतलब जो आपका लॉस होता है 10%, वो उसको आप 15 रुपए के हिसाब से मार्केट में बिक जाता है, बेच सकते हैं। द एक्चुअल आउटपुट इज 300 यूनिट्स। प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट एंड अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। मतलब एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही कंसेप्चुअल, जिसमें हम आपको लगभग बहुत सी चीजें क्लियर करेंगे जो आपके जो है बड़े क्वेश्चंस में काम आएंगी। प्रोसेस ए अकाउंट आपने ऊपर लिख लिया, फिर पार्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पार्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, मतलब ये आपके कॉलम्स होते हैं। इसके बाद डेबिट साइड, मतलब हमने बताया था डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो दिखाए जाते हैं। जैसे टू रॉ मटेरियल आपका 400 यूनिटें दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि 400 यूनिट्स के अनुसार एक्सपेंसेस दिए हैं। तो रॉ मटेरियल लिखेंगे 400 यूनिट्स कॉलम में दिखा देंगे, रुपीज में 8000 दिखा देंगे। इसके बाद इस 400 यूनिट्स को दोबारा डेबिट साइड में कहीं नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही बार लिखा जाता है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर आपके 3000 हो जाएंगे, ओवरहेड आपके 1000 हो गए। अब लॉस, किसी प्रकार का लॉस होता है क्रेडिट साइड में जाएगा, किसी प्रकार का सेल होता है क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। आउटपुट आपका क्रेडिट साइड में होता है, यही आपका इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस, यहाँ लिख देंगे बाई नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 400 यूनिट्स। एक चीज ध्यान दीजिए कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो आपकी जो भी यूनिटें होती है उसका परसेंटेज निकलता है। तो 400 का 10% निकालेंगे, 40 यूनिट्स कॉलम में लिखा दिया। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है जो है कि इट कैन बी सोल्ड इन मार्केट 15 पर यूनिट। मतलब जो भी लॉस आपका होता है, जो लॉस आपका 40 हुआ है, वो 15 के हिसाब से मार्केट में बिक जाएगा। तो 40 इंटू 50 दैट्स कम 600। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट 300 दिया हुआ है। आउटपुट हमेशा आपका लास्ट आखिरी में आता है, तो लिख देंगे बाई आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगर नेक्स्ट प्रोसेस दिया होता तो नेक्स्ट प्रोसेस करते, लेकिन यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रोसेस ही लिखेंगे। 300 यूनिट टिका दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में आपकी यूनिट्स कॉलम का टोटल देखिए कितना 400 दिया है। अमाउंट का भी टोटल लगा लीजिए तो आपका 12,000 आ जाएगा। अब आप अगर ये इसको देखें डेबिट साइड के यूनिट कॉलम को, तो यहाँ पर देखिए 300 ये दिया है, 40 ये दिया है। तो जब भी आपका डेबिट साइड यूनिट्स कॉलम का ज्यादा होगा वो एबनॉर्मल वेस्टेज होता है। अगर आपका क्रेडिट साइड के, मान लीजिए बाई चांस क्रेडिट साइड की यूनिट का कॉलम ज्यादा होता, डेबिट का कम होता, तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या एबनॉर्मल प्रॉफिट करके दिखा देते। और जब आपका डेबिट साइड ज्यादा होगा तो एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस आपका 60 हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल लॉस की हमेशा रेट दी होती है। अभी ऊपर देखिए 40 को 15 से करके हमने बाहर कर दिया। इसके लिए आपको एक अलग से मेथड लगाना पड़ता है, जो हमने यहाँ समझाया है। वर्किंग नोट्स हेडिंग डाली है, फिर लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज। टोटल अमाउंट ले लीजिए माइनस नॉर्मल लॉस इन रुपीज, जो भी नॉर्मल लॉस रुपीज में उसको उस पर माइनस कर दीजिए। टोटल यूनिट्स ले लीजिए माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट, जो नॉर्मल लॉस यूनिटों का उसको माइनस कर देंगे, इनटू टोटल एबनॉर्मल वेस्टेज, जो भी आपका एबनॉर्मल वेस्टेज इसको ले लेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल अमाउंट कितना है, 8000 प्लस 3000 दैट्स कम 12,000 ले लिया। नॉर्मल लॉस रुपीज में कितना 600, तो उसमें से हमने 12,000 से 600 माइनस कर दिया। टोटल यूनिटें कितनी है 400 ले ली, उसमें से 40 आपने माइनस कर दिया। तो अब आपका जो है जो आपका ये आ गया इंटू 60 का वैल्यूएशन करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका 1900 इसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो 1900 उठा करके हमने 60 के सामने अमाउंट वाले कॉलम में 1900 लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन लग गया। अब आप क्या करेंगे, 400 का टोटल देखिए, दोनों तरफ 400 आ रहा है। 12,000 आपने यहाँ नीचे लिख दिया। 12,000 से आप 600 और 1900 जैसे घटाएंगे तो आपका 9,500 जो है ये आपका जो है 300 की वैल्यू आ गई। ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस बी बना रहे होते तो इस चीज को उठा के डेबिट साइड में ले जाते। फिलहाल हमें यही ए प्रोसेस ही बनाना है, तो ये आपका यहीं पर 300 रहेगा, उसकी वैल्यू 9,500 रहेगी और दोनों टाइप का टोटल आपका बराबर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा हमें एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है। इसके लिए भी वही चीज होगी। एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट हमने खोल लिया। फिर अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज आपका यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, या तो इसकी जर्नल एंट्री की जाए। जर्नल एंट्री करेंगे तो एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है तो प्रोसेस ए, एबनॉर्मल वेस्टेज ज्यादा है वो डेबिट है, तो यहाँ पर टू प्रोसेस ए करके 600 और आप 1900 वैल्यू दिखा देंगे। इसके बाद जो भी आपका एबनॉर्मल आपका लॉस हुआ है उसका वैल्यूएशन हम जो भी रेट आपकी नॉर्मल वाली थी उसी के अनुसार वैल्यूएशन कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, तो 60 इंटू 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। 900 हमने रुपीज में कॉलम में दिखा दिया, यूनिट्स कॉलम में वही 60 जो इधर था उधर आ जाएगा। इसके बाद टोटल लगा लीजिए 660 आपकी जो है यहाँ पर यूनिट्स दी हुई है। अमाउंट आपका 1900 दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका यूनिट 60 हो जाएगा, 1900 अमाउंट हो जाएगा। 1900 से जैसे 900 घटाएंगे 1000 आपका लॉस आ जाएगा। इसको लिख देंगे बाई कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपका डिफरेंस आता है उसको हम जो है कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में केवल आपको इतनी चीजें बताने की कोशिश की है कि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। एक बार फिर सुन लें। प्रोसेस अकाउंट में जो भी खर्चे होते हैं 8,000, 3,000, 1,000 ने डेबिट कर लिया। किसी प्रकार का लॉस हो, चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे नॉर्मल लॉस हो, आपका क्रेडिट साइड में आता है, आउटपुट आपका क्रेडिट साइड में आता है। फिर हमने जब इन सबका टोटल लगाया 400, 12,000, यहाँ पर देखिए 300 और 40 आपका दिया हुआ था। जैसे 400 से घटाओगे 60 आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। इसका फॉर्मूला आपके सामने हमने लगा के दे दिया है। 12,000 माइनस 600 ये रुपीज वाला, 400 माइनस 40 इंटू 60 इसको करेंगे 1900 आ जाएगा। 1900 आपने यहाँ दिखा दिया। और 12,000 में से जैसे ही 600 और 1900 घटाएंगे 9,500 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें एबनॉर्मल वेस्टेज निकालना है। इसका तरीका क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज क्रेडिट साइड में दिया है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, डेबिट साइड में आ जाए 2 प्रोसेस ए 660 और 1900 हमने डेबिट कर दिया। और इसको जो भी आपका लॉस होता है उसको जो है जो भी नॉर्मल रेट दी होती है उससे हम उसको सेल कर लेते हैं। तो लिख देंगे बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, 60 को जो 15 रुपए रेट थी मल्टीप्लाई कर लिया तो 60 यूनिट में लिखा देंगे। 900 आपका रुपीज में हो जाएगा और 60 में 60 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा इसलिए डैश लगा दिया है। और 1900 से 900 घटाएंगे 1000 आ जाएगा। इसको हम बाई कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस करके ब्रैकेट लिख देंगे बैलेंस ट्रांसफर टू कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके क्वेश्चन को खत्म कर देंगे।